अगेन नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का हिस्सा ही नहीं बल्कि एक नए फाइनेंशियल रिवोल्यूशन की भी कहानी है। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ब्लॉकचेन एंड मिस्टर मिंट अनलॉकिंग द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों दुनिया बदल रही है, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की तरफ हो जा रहे हैं, जहां ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी फ्रीडम के एक नए लेवल को रिडिफाइन करता है। तो दोस्तों मिस्टर मिंट का विजन भी इसी फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां आम इंसान अपने स्टेप, अपनी मेहनत और अपने नेटवर्क के थ्रू एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को वो एंजॉय कर सके। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए एक नई सोच, नए प्रोस्पेक्टिव और नए आइडिया को भी लेके आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस सफर को एक्सप्लोर करते हैं ब्लॉकचेन और मिस्टर मिंट के फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को। दोस्तों इस सेशन को इस ड्यूरिंग दिस सेशन हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के एवोल्यूशन में, कि कैसे पूरी दुनिया का गेम चेंज कर दिया इस ब्लॉकचेन के एवोल्यूशन ने। कैसे ब्लॉकचेन और वेब थ्री नए जॉब्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के दरवाजे भी ओपन कर रहे हैं। और साथ ही वेब थ्री इकोसिस्टम का फ्यूचर और इसमें आपका क्या रोल हो सकता है। तो ये सब चीजें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही एक खास बात कि हमारा जो प्रोजेक्ट मिस्टरमेंट है, प्रोजेक्ट है जो कंपनी है, तो वो ग्लोबल स्टेज पे अपना इम्पैक्ट किस तरह से क्रिएट करेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक सेशन ही नहीं बल्कि एक नई सोच है और नई पॉसिबिलिटी की शुरुआत है, जहां पे रह के आप अपना एक एक फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं और इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, तो ब्लॉकचेन तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम बात करते हैं, तो जो बेसिकली प्रेजेंट को रिडिफाइन करता है, तो जिसको हम बोलते हैं जैसे ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की जब बात आती है कि व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, कि ब्लॉकचेन क्या है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है लोगों के दिमाग में कि ब्लॉकचेन है क्या। तो यदि मैं इसको सिंपल शब्दों में यदि आपसे बात करूं, तो सिंपल भाषा में, तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जिसमें ट्रांजैक्शन या डेटा ब्लॉकचेन के फॉर्म में सिक्योर होता है, जो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। लेकिन हर ब्लॉक कनेक्टेड होता है पिछले ब्लॉक से और नया ब्लॉक सिक्योर होता है क्रिप्टोग्राफी के। तो यानी जब भी कोई डेटा ऐड होता है तो वो एक नए ब्लॉक के फॉर्म में आता है और पूरी चेन को एक साथ वो लिंक कर देता है। और सबसे खास बात यदि हम इसमें देखें कि हमारा डेटा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है और परमानेंट होता है। मतलब इसे कोई बदला नहीं जा सकता, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। जिस तरह से इंटरनेट ने दुनिया भर के सिस्टम को ट्रसलेट दुनिया भर के सिस्टम को इंटरनेट इस तरह आप देखेंगे चेंज किया था, उसी तरह जो ब्लॉकचेन है वो भी धीरे धीरे सिस्टम को लोग अडॉप्ट करके एक डिसेंट्रलाइज की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट नहीं होता, सेल्फ इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। साथ ही साथ में इम्यूटेबल है, मतलब एक बार डेटा इसमें ऐड हो जाता है तो कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये होता है ब्लॉकचेन। तो चलिए इस सफर को समझने के लिए हम एक नए एक नजर डालते हैं ब्लॉकचेन की इवोल्यूशन पर, कि 1991 से लेकर आज तक की क्या मेजर फेस आए, तो उसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन के इवोल्यूशन की एक सफर को लेके। तो वहां पे यदि हम बात करें, सबसे शुरुआत में 1991 से 2008 का दौर था। मतलब कि एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज थी, मतलब जन्म से पहले का युग। मतलब यदि हम इसमें बात करें, शुरुआत में 1991 ब्लॉकचेन आइडिया ओरिजिन हुआ 1991 में। तो यदि हम 1991 की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 1991 में दो रिसर्चर थे, स्टुअर्ट हाबर एंड द डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम प्रपोज किया जिसका मकसद था डिजिटल डॉक्यूमेंट में होने वाली छेड़छाड़ को डिटेक्ट करना। राइट। तो बेसिकली इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जहां जिसे कहा गया था टाइम स्टैम्प डिजिटल लेजर, जिसमें हर डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता था। आप सोचिए आज हम जिस ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं कि 2025 में इसकी जो इनिशियल ओरिजिन जो आइडिया आया था वो 1991 में आ चुका था। राइट। तो इसका जो गोल था, यदि हम बात करें गोल की, तो डिजिटल रिकॉर्ड को टैंपर प्रूफ बनाना, ताकि किसी भी डॉक्यूमेंट में बिना ट्रेस के बदलाव ना हो सके। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना जहां पे थोड़ा सा भी छेड़खानी ना हो सके। तो
इस सिस्टम में हैशिंग का यूज किया गया था, एक इनोवेशन था जिसे आज एक ब्लॉकचेन में हम ब्लॉक हैश के नाम से जानते हैं। चाहे सिस्टम सेंट्रलाइज था, लेकिन इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नींव रखी, जिसका आगे चलकर डिसेंट्रलाइजेशन और क्रिप्टो करेंसी में यूज हुआ। तो ये 1991 का दौर था। आज हम बात करते हैं ऐसे ब्लॉकचेन की इस टाइम पे, तो सोचिए इसका आइडिया उस समय आ चुका था 1991 में। देन फिर 2008 से 2009 में ब्लॉकचेन के जन्म का यदि हम सफर में देखें, तो ये एरा कायदे से देखें तो बिटकॉइन कहलाता है। राइट। तो अक्टूबर 2008 में एक अननोन पर्सन या ग्रुप, जिसे हम सतोशी नाकामोटो कहते हैं, उसने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश किया। नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कैश सिस्टम। तो दोस्तों, ये पहली बार था जब किसी ने एक डिसेंट्रलाइजेशन करेंसी को कॉन्सेप्ट दिया था बिना किसी बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी से। और ये कॉन्सेप्ट आया क्यों कि जिस तरह से एवरीवन नोस कि 2018 में जिस तरह से मंदी का दौर आया था, लेमन ब्रदर बैंक डूबे थे, करेंसी और करेंसी सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से एक आइडिया जो सतोशी नाकामोटो के थ्रू आया था, वो ब्लॉकचेन को उसने उस समय जन्म दिया। राइट। तो ब्लॉकचेन का यूज यदि हम देखें तो सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन को एक ट्रांसपेरेंट लेजर के रूप में यूज किया, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को सेफली और पब्लिकली स्टोर होता था। जन इसी विजन के साथ 3 जनवरी 2009 में एक बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिसे हम जीनियस ब्लॉक यानी ब्लॉक हैश जीरो कहते हैं। और पहली ट्रांजैक्शन हुआ था, आप देखेंगे, सतोशी टू हेल फेनी के बीच में। तो ये ब्लॉकचेन का उस समय देखेंगे तो हम जन्म था, जहां इस फाइनेंशियल सिस्टम का एक नया युग स्टार्ट हुआ। एक कॉन्सेप्ट आया 2008 और 9 में सतोशी नाकामोटो के बीच में। आज कोई नहीं जानता है कि ये कौन है, क्या कोई पर्सन है या कोई एक ग्रुप ऑफ द पर्सन है। देन फिर 2008 की यदि हम बात करें, तो 2008 से 9 का जो दौर था, वो ब्लॉकचेन का जन्म एक बिटकॉइन एरा था, जहां पे देखेंगे इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट इससे क्या आए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहली बार दुनिया ने देखा कि पैसे बैंक में बिना ट्रांसफर के भी हो सकते हैं। राइट। मतलब बिना बैंक के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं पैसे भी। तो ट्रांजिशन ट्रेडिशनल सिस्टम जहां ट्रस्ट बैंक पर होता था, उसकी जगह अब लोगों ने का भरोसा शिफ्ट होने लगा टेक्नोलॉजी पर। राइट। तो फिर यदि हम यहाँ पे देखें कि इसी वजह से एक नया मंत्र भी सामने आया कि ट्रस्ट द एल्गोरिदम, माने यानी भरोसा अब कोड पर नहीं है, सिस्टम पर है, और किसी आदमी अथॉरिटी पर नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 2008-9 के बीच में जो बिटकॉइन एरा का जन्म हुआ, बिटकॉइन एरा आया, बिटकॉइन का जन्म हुआ, और उससे एक ग्लोबल इम्पैक्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ। देन फिर 2011 से 2014 की बात में यदि हम बात करेंगे, तो ये दौर था बिटकॉइन के विकास का और अल्ट कॉइन के उदय का। राइट। तो अब यदि हम इसमें देखें, यहाँ पे बिटकॉइन इकोसिस्टम एक्सपेंड्स में देखें यदि हम कि बिटकॉइन इकोसिस्टम के विकास में क्या हुआ, तो इस दौरान बिटकॉइन का क्रेज बदलने लगा। 2011-14 की बात है ये। तो लोग माइनिंग करने लगे और नए बिटकॉइन एक्सचेंज जैसे एम्प्टी गॉक्स गॉक्स लॉन्च हुए। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बिटकॉइन को कवर करना शुरू किया, और लोगों का इंटरेस्ट तेजी से बढ़ने लगा। देन इसके बाद क्या हुआ, राइस ऑफ अल्ट कॉइन, मतलब अल्ट कॉइन का उदय हुआ। अब इस समय क्या दौर था यदि हम देखें यहाँ पे, तो 11 से 14 के बीच में देखेंगे तो और जैसे बिटकॉइन के बाद कई करेंसी भी मार्केट में आने लगी, जिन्हें हम अल्ट कॉइन के नाम से कहते हैं। जैसे लिटकॉइन हो गया आपका, लाइट कॉइन हो गया आपका, 2011 में आया, रिपल 2012 में। जो लाइट कॉइन था वो देखेंगे तो फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक यूएसपी लेके आया। रिपल यदि हम देखें तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक यूएसपी लेके आया अपनी। डोज कॉइन एक फन कॉइन था जो कम्युनिटी ड्रिवन था। तो हर कॉइन का अपना एक यूनिक यूज केस था, कोई स्पीड के लिए, कोई प्राइवेसी के लिए, कोई स्केलेबिलिटी के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो इस तरह से 2011-14 के बीच में ना सिर्फ बिटकॉइन का इकोसिस्टम एक्सपांड हुआ, साथ ही साथ में आप देखेंगे कि कई अल्ट कॉइन उसके थ्रू आपके मार्केट में आने स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद एक दौर आया 2015 से 2017 का, जब इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए। मतलब ब्लॉकचेन को यदि हम इससे बात करें, तो आप इसे 2.2 आप कह सकते हैं। अब हुआ क्या इस टाइम पे 2015-17 के बीच में, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 2015 में विटेलिक ने इथेरियम लॉन्च किया।
ये सिर्फ एक कॉइन नहीं था बल्कि एक प्लेटफॉर्म था जहां लोग डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकते थे। मतलब अभी तक ऐसा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे कोई ये ऐप बना सके। बट इथेरियम ने क्या किया कि एक उसने उस टाइम पे जो यूएसपी लेके आई, एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे लोग अपने ये ऐप बना सकते थे। साथ ही साथ में इसने इंट्रोड्यूस किया आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। मतलब इथेरियम ने ब्लॉकचेन में एक पावरफुल फीचर को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यानी ऐसे कोड जो खुद से एग्जीक्यूट होते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। तो इससे ब्लॉकचेन प्रोग्रामेबल बन गया और यहाँ से शुरू हुआ डेप का एरा। मतलब इथेरियम ने कॉन्सेप्ट लाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि आप देखेंगे जो डिसेंट्रलाइज ऐप का दौर स्टार्ट हुआ। लोगों ने फिर क्या बाकी कॉइन्स बना, टोकन बनने स्टार्ट हुए, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन में जाके वो ये बना सकते थे। इससे हुआ क्या, इससे आप देखेंगे कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट में जब इंट्रोड्यूस हुए तो इससे अ, एक डिसेंट्रलाइज ऐप का उदय हुआ। गेम, फाइनेंस टूल, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सब ब्लॉकचेन पे पब्लिक होने लगे। डेवलपर के लिए भी एक नया दुनिया खुल गया जहां वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का यूज कर सकते थे। आईसीओ बूम आया 2017 के बाद से। आप देखेंगे कि 2017 में थाउजेंड ऑफ प्रोजेक्ट आईसीओ मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू फंड रेज किया लोगों ने। कई नए टोकन मार्केट में आए, कुछ जेन्यून थे, कुछ प्योर स्कैम भी निकले। क्योंकि बोलते हैं जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो स्कैमर्स भी उसमें आ जाते हैं, तो उस तरह से कई स्कैम कॉइन भी निकले। इस बूम ने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में मास अडॉप्शन और एक्सेप्ट और साथ ही एक्साइटमेंट भी क्रिएट किया लोगों को। तो सोचिए 2015 या 17 ने जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विटेलिक ने जब लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज ऐप का रेज हुआ और कई टोकन आने मार्केट में स्टार्ट हो गए। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स मार्केट में आना स्टार्ट हो गए। देन 2018 से 2019 में भी हम देखेंगे क्लीन क्रैश, क्लीन अप एंड एंटरप्राइज इंटरेस्ट का दौर था 2018 से 2019 का। मतलब यदि हम बात करें कि मार्केट क्रैश 2018 में क्रिप्टो मार्केट ने एक बड़ा क्रैश देखा। उस समय आप देखेंगे जो बिटकॉइन का प्राइस था $20,000 से गिर के $3,000 तक आ गया। राइट। तो कोई आईसीयू स्कैम एक्सपोज, कई उस समय क्या था, कई आईसीयू स्कैम एक्सपोज हुए, लेकिन जिसकी वजह से इन्वेस्टर में पैनिक फैला, मतलब लोग पैनिक हुए बहुत ज्यादा। बट इंटरप्राइजेज ऑप्शन का उस समय आगाज हुआ, बिगिंस हुआ उस समय। मतलब लेकिन इस क्रैश के बाद भी कई पॉजिटिव शिफ्ट आए। बड़ी कंपनियां जैसे आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल ने ब्लॉकचेन को सीरियसली एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, बिकॉज दे नो द पावर ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब फोकस क्रिप्टो से हटकर कहाँ कन्वर्ट हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और रियल वर्ल्ड यूज केस पर आने लगा। राइट। तो फिर उसके बाद यदि हम देखें प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड हाइपर लेजर, उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई और हाइपर लेजर लेजर ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई। मतलब इंटरप्राइजेस ने परमिशन ब्लॉकचेन डेवलप किए जिसमें सिर्फ ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकते थे इस सिस्टम। और ये सिस्टम को यूज होने लगा डेटा प्राइवेसी के लिए, ऑडिटोरियल एफिशिएंसी के लिए। तो इस दौरान हाइपर लेजर जैसे प्रोजेक्ट भी बहुत पॉपुलर हुए। मतलब मार्केट क्रैश के बाद आप देखेंगे लोगों ने स्कैम तो मतलब पैनिक, जनता पैनिक हुई, लेकिन लोगों ने इसके क्या हुआ, रियल वर्ल्ड यूज केस को अडॉप्ट किया। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज ने, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने, और साथ में प्राइवेट ब्लॉकचेन जैसी कॉन्सेप्ट भी मार्केट में आने लगे। देन हम देखेंगे फिर 2020 से 2022 का दौर। तो नाइन मतलब डेफी, एनएफटी बूम और ब्लॉकचेन, इसको अब हम 3.0 हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखेंगे जब 20 और 22 का दौर आया, मतलब हमने जर्नी स्टार्ट करी कब से, 1991 से। उसके बाद बिटकॉइन आया, फिर इथेरियम, उसके बाद टेक्नोलॉजी बदलती गई, फिर 2020 से 22 का दौर आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब इस दौरान ब्लॉकचेन ने फाइनेंस की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं डेफी। ये ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम थे जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर बेस्ड थे, बिना किसी बैंक के। लैंडिंग, बोरोइंग, स्टैकिंग और यील्ड फार्मिंग जैसे काम ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होने लगे। मतलब लोगों ने स्टार्ट किया ये सब काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू।
राइट। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि इसी समय एनएफटीज मतलब नॉन फंजिबल टोकन भी स्टार्ट हुए। मतलब इसी समय एक बड़ी रिवॉल्यूशन आई एनएफटीज की। ये होते हैं यूनिक डिजिटल एसेट, जैसे आर्ट, म्यूजिक, वीडियोस, ये सब कहलाते हैं। तो इथेरियम, सोलाना और पॉलीगन जैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर एनएफटी प्रोजेक्ट का एक्सप्लोजन हुआ। मतलब ये प्रोजेक्ट आने लगे एनएफटी के, और अब एनएफटी का क्रेज, डेफी का क्रेज भी स्टार्ट होने लगा। राइस इन पब्लिक अवेयरनेस, मतलब पब्लिक अवेयरनेस का बूम आया इस टाइम पे। एनएफटी का क्रेज की वजह से कई सेलिब्रिटी ने अपने एनएफटीज लॉन्च किए। इसी के साथ यंग जनरेशन और क्रिएटिव प्रोफेशनल के ने भी ब्लॉकचेन को सीरियसली ने स्टार्ट किया। तो ये ब्लॉकचेन ने एक ऐसा फेज था जिसमें टेक्नोलॉजी ने एक मास अपील हासिल की। मतलब डेफी एनएफटीज के आने से लोगों जो मास जो अपील थी वो इससे बहने लगी। देन फिर अब दौर था 2023 से 2025 का। तो यदि हम इस दौर की यदि हम बात करें यहाँ पे कि 23 और 25 के बीच में यदि हम देखें, तो रियल वर्ल्ड एडॉप्शन एंड ब्लॉकचेन रोल। मतलब यदि हम गवर्नमेंट एंड मतलब क्या हुआ कि अभी तक तो यदि हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट आया था 1991 में, फिर उसके बाद बिटकॉइन का एरा आया, इसके बाद इथेरियम आया, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। जब 2023 और 25 का दौर था तो रियल यूटिलिटी यूज केस आने स्टार्ट हुए। वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर एडॉप्ट करने उसे स्टार्ट किया। और जब चीजों का अडॉप्शन स्टार्ट हो जाता था, नो डाउट उसका आगे जाके आप देखेंगे लोग कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं नए युग की ओर। तो गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर की यदि हम बात करें, तो कई देश जैसे यदि हम बात करें जैसे इंडिया, स्वीडन, जॉर्जिया ने अपने लैंड रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर रहे राइट नाउ, ताकि डेटा टेम्पर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट हो। डिजिटल करेंसीज, मतलब कि जिस देश जैसे इंडिया में डिजिटल रुपी है, चाइना में डिजिटल यॉन है, और नाइजीरिया में ई नायरा है, ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करने स्टार्ट किए। तो साथ ही साथ में हेल्थ केयर में यदि हम बात करें, तो ब्लॉकचेन का यूज अब मेडिकल डेटा और पेशेंट के रिकॉर्ड को सिक्योरली स्टोर करने के लिए हो रहा है। साथ ही साथ में जिससे क्या होता है, एक्सेसिबल और प्राइवेट बन रहा है। मतलब हेल्थ केयर में यदि आप देखें कि आज डेटा को सिक्योर हो रहा है, तो आप इन फ्यूचर भी चाहें तो उस डेटा को देख सकते हैं। वो नॉन वो साथ ही साथ में वो डेटा आपका वहां से अलग नहीं हो सकता। देन एंटरप्राइजेस यूज केस की यदि हम बात करें, तो सप्लाई चेन ट्रैकिंग। मतलब आज कंपनीज जैसे वॉलमार्ट, आईबीएम और जैसी कंपनीज हैं, ब्लॉकचेन का यूज कर रही हैं सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज की यदि हम बात करें, तो जेपी मॉर्गन, ओएनएक्स प्लेटफॉर्म ने ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं सेटलमेंट और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। इंश्योरेंस एंड लीगल की यदि हम बात करें, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज हो रहा है ऑटोमेटिक क्लेम प्रोसेसिंग में और लीगल एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं, बताते हैं कि 2023 से लेकर 2025 तक ब्लॉकचेन ने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया। और अब ये सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं रहा। मतलब हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर हो, डिजिटल करेंसी हो, हेल्थ केयर हो, सप्लाई चेन हो, इंश्योरेंस हो, हेल्थ केयर हो, बैंकिंग सिस्टम हो, एजुकेशन भी क्यों ना हो, तो हर एक इंडस्ट्री में अब इसके रियल वर्ल्ड यूज केस आपको देखने को मिल रहे हैं। देन अब, तो यदि हम ओवरऑल यदि हम बात करें शॉर्ट में ब्लॉकचेन इवोल्यूशन के बारे में, यदि हम देखें 1991 से 2025 तक, तो आप देखेंगे इन समराइज वे में 1991 में कॉन्सेप्ट आइडिया शुरू हुआ टेम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड का। देन उसके बाद 2008-9 में यदि हम देखेंगे कि बिटकॉइन आया, ब्लॉकचेन का जन्म हुआ। 2011-14 में यदि आप देखेंगे तो माइनिंग अल्टकॉइन के थ्रू पब्लिक का टेंशन बढ़ा। 2015-17 के बीच में आप देखेंगे इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने नए यूज केस लाए मार्केट में। 2018-19 में मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन बिग कंपनीज ने जो ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। 2020 और 22 का जो दौर था, डेफी एनएफटी का बूम आया, यूथ ने भी सिस्टम को अपनाया, एक्सेप्ट किया उसे। और अब 2023-25 में यदि हम देखें, तो ब्लॉकचेन ने रियल वर्ल्ड का काम कर रहा है। लैंड, हेल्थ, फाइनेंस और मिस्टर मिन जैसे कई प्रोजेक्ट जो हैं वो इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं।
राइट। तो वाई ब्लॉकचेन? तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं कि ठीक है ब्लॉकचेन ने ये सब इवोल्यूशन हुए, सब कुछ हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, तो वाई ब्लॉकचेन मैटर? तो आज हम यदि ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन सच में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सोचिए, हम रोज के ट्रांजैक्शन में कितने मिडिल मैन होते हैं। बैंक है, ब्रोकर है, पेमेंट गेटवे है, हर एक के बीच में अपनी फीस लेते हैं और प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। ब्लॉकचेन के साथ ये मिडिलमैन अलग हो जाते हैं और सब कुछ डायरेक्ट और फास्ट हो जाता है। जब बात आती है ब्लॉकचेन की मैटर क्यों करती है, तो दोस्तों ये मैटर करती है एलिमिनेशन के लिए मिडिलमैन की, एक सेंट्रल अथॉरिटी को ये अलग करती है। मतलब आप सीधे जिसे ए और बी, यदि बीच में ए और बी है, तो ये सिर्फ इन दोनों के बीच में होगा काम, ना कि मिडिलमैन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब ये ब्रोकर, पेमेंट गेटवे सब कोई अलग कर देते हैं। ब्लॉकचेन के साथ कोई मिडिलमैन का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं, सब कुछ डायरेक्ट और फास्ट हो जाता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, डेटा ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होती है, मतलब हर ट्रांजैक्शन सिक्योर है और सबके लिए विजिबल है। कोई चीट फ्रॉड इसमें नहीं हो सकता। यदि किसी को डेटा हैक करना होता है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स यदि हम देखेंगे, जो नोट्स होते हैं, 51% सर्वर को हैक करना होगा, जो कि वन टाइम में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं डेटा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। बिल्ड ट्रस्ट इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, इससे डिजिटल ट्रांजेक्शन में ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप ऑनलाइन ग्लोबली बिना डर के ट्रांजैक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन का यदि हम देखें, कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्लॉकचेन का यूज क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं है, जहां तक लोग समझते हैं कि क्रिप्टो के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। बल्कि ये आप देखेंगे, इस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एग्रीमेंट है, जो ऑटोमेटिकली फॉलो रूल्स को फॉलो करते हैं विदाउट मिडिल मैन के। साथ ही साथ में एक एनएफटी है, जहां पे एक आप डिजिटल यूनिट एसेट है, जैसे डिजिटल आर्ट कलेक्टिबिलिटीज। हर एनएफटी वेरीफाइबल होती है और नॉन रिप्लेसेबल होती है, मतलब कोई इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। वेब 3 ऐप मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इंटरनेट को यूजर सेंट्रिक और पीयर टू पीयर बनाते हैं। मतलब ब्लॉकचेन का यूज हर एक इंडस्ट्री, डैप में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, एनएफटी में यूज होता है। तो ब्लॉकचेन ने अब सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एग्रीमेंट, ऑनरशिप और वेब ऐप का रिवोल्यूशन को भी धीरे धीरे लेके आ रही है। तो जब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कि जब इंडिया इमर्जिंग रोल की ब्लॉकचेन के केस में, तो आप यदि हम देखें यहाँ पे कि इंडिया का इमर्जिंग रोल यदि हम देखें ग्लोबल ब्लॉकचेन सीन में, तो दोस्तों, तो क्या आप यहाँ पे समझें यदि, तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में ग्लोबली में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ग्लोबली? यदि हम यहाँ पे हम बात करें इंडिया के इमर्जिंग रोल की, तो आप समझें कि हमने क्रिप्टो एडॉप्शन में वर्ल्ड के थर्ड कंट्री हम बन चुके हैं। ये रिपोर्ट 2023 की है। और जहां तक मुझे एक आइडिया है कि 2024-25 की यदि हम बात करें, तो अभी तक हमारे दो 20 करोड़ से ज्यादा हमारे जो क्रिप्टो क्रिप्टो होल्डर्स ऑलरेडी हमारे इंडिया में हैं, जो जो बताता है कि हम ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट एडॉप्शन में आ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि इंडिया 100+ वेब स्टार्टअप ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं, जहां नए आइडिया सॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट भी सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ्यूचर इकोनॉमी डिजिटल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो ऑलरेडी रेडी हैं। एजुकेशन की यदि हम बात करें, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की, आईआईटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी वेब 3 कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। और ताकि टैलेंट जो है ग्लोबली उसे कॉम्पिटिटिव बना सके। तो दोस्तों अब आप समझिए कि सीबीडीटी ऑलरेडी प्रपोज कर चुकी है क्रिप्टो कम्युनिटीज को, प्रपोजल के लिए कि हम ऐसा क्या रूल्स रेगुलेशन लेके आए, जिससे जिससे लोग अदर कंट्रीज दुबई में शिफ्ट ना होकर वो इंडिया में अपना काम स्टार्ट करें। तो इस तरह के जो प्रपोजल है ऑलरेडी सीबीडीटी के द्वारा दिया जा चुका है। तो ऑलरेडी ये सब बातें इंडिया में आपकी हो रही हैं। तो दोस्तों आज की डेट में इंडिया सिर्फ ब्लॉकचेन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, बल्कि ग्लोबल ब्लॉकचेन रिवोल्यूशन के लिए भी आगे बढ़ रहा है। तो अब सोचिए, जितनी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं, अगली अपॉर्चुनिटी आपको इसी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलने वाली है। अब करियर पाथ इन ब्लॉकचेन, यदि मैं बात करूं कि ठीक है कि ब्लॉकचेन के आने से, वेब 3 के आने से, एआई के आने से, ऐसा हमने सुना है कि नौकरियां जाएंगी लोगों की, 2028-30 तक आप देखेंगे 50 to 70% नौकरियां जा चुकी होंगी। बट
ये वही सीन है जिस तरह से वेब 2 आने से कई नौकरियां जाने का डर था लोगों को, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया, स्किल बनाया, तो वेब 2 ने बहुत सारे जॉब ओपन किए। इन द सेम केस यदि हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, तो इसमें आगे अपॉर्चुनिटीज आपको क्या-क्या देखने को मिल सकती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आज के ब्लॉकचेन एरा में करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही हैं। तो हम देखते हैं कौन-कौन से रोल हैं ऐसे जहाँ पे आपको ये पोटेंशियल जगह ऐसे अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख सकती हैं। तो हम देखेंगे ब्लॉकचेन डेवलपर या सॉलिडिटी इंजीनियर। मतलब ये वो लोग हैं जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करते हैं। अगर आपको कोडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है तो ये रोल आपके लिए हो सकते हैं। यूथ जो हैं आज स्टूडेंट्स हैं जो आईटी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, तो वो चाहे तो एक वो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन या फिर एआई या वेब थ्री ऐसी चीजों में, डेटा साइंस में जाके वो इनमें अपना आगे फ्यूचर बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर, इनके काम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग जो आते हैं और जो भी केस आते हैं उन्हें ढूंढना। मतलब ये ब्लॉकचेन सिस्टम को सिक्योर और ज्यादा रिलायबल बनाते हैं। आज आप देखेंगे जिस तरह से वेब थ्री का बूम आ रहा है, आगे जाके नंबर ऑफ टोकन्स आपको देखने को मिलेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, हर एक इंडस्ट्री उसे अडॉप्ट करेगी। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर की ओपन होगी। यदि हम इसमें यदि कोई यूथ फ्यूचर देखना चाहें तो इसमें भी वो देख सकते हैं। क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेटर, मतलब अगला आपको यदि अगर आपको लिखना बोलना या एक्सप्लेन करना पसंद है तो आप क्रिप्टो नॉलेज शेयर करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और आज के एरा में कंटेंट क्रिएटर की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। राइट। नो डाउट कि एआई के आने से इम्पैक्ट तो आना है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम नए इंडस्ट्री में आते हैं, नई चीजों को में एक्सप्लोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है। वेब थ्री प्रोडक्ट मैनेजर, ये लोग ब्लॉकचेन प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, रोड मैप को मैनेज करते हैं। तो स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इंटरेस्ट के लोग में एक्सेल करते हैं। तो दोस्तों एक ये भी एक रोल है जहाँ पे लोग इसे काम कर सकते हैं। एनएफटी आर्टिस्ट हो गया इसी तरह से। क्रिप्टो ट्रेडर्स एनालिसिस, मतलब कि मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना, प्रॉफिटेबिलिटी क्रिप्टो ट्रेड एग्जीक्यूट करना इनका काम होता है क्रिप्टो ट्रेडर्स का। अगर आपको फाइनेंस डेटा और स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट है तो ये एक एक्साइटिंग करियर पाथ बन सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों ये है इसमें कि ब्लॉकचेन एरा में करियर का स्कोप सिर्फ टेक जॉब तक लिमिटेड नहीं है। क्रिएटिविटी, एजुकेशन और नॉलेज आपको हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी देता है। देन यदि अब मैं इसी के कॉन्सेप्ट में बिजनेस एंड स्टार्टअप आइडिया की बात करूं कि जिस तरह से जॉब तो ये क्रिएट करेगा ही करेगा ब्लॉकचेन। मतलब आप समझिए यहाँ पे आज हम ब्लॉकचेन एरा की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन ना सिर्फ आपको जॉब प्रोवाइड करेगा, ये आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी देने वाला है ये प्लेटफॉर्म। तो आप सोच सकते हैं कि जो कंपनीज ब्लॉकचेन को डेवलप कर रही हैं तो उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। जो कंपनियां ब्लॉकचेन बना रही, प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, और जिनके थ्रू कई नौकरियां लोगों को मिलने वाली है फ्यूचर में, और कई स्टार्टअप जो 1000 करोड़ों के बनने वाले हैं। तो आप सोचिए वो प्लेटफॉर्म आगे कितना ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ बिजनेस एंड स्टार्टअप आइडिया की, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि डिसेंट्रलाइज ऐप, मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप ट्रेडिशनल ऐप से अलग होते हैं क्योंकि पीयर टू पीयर और डिसेंट्रलाइज होते हैं। लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली सिक्योर ट्रांसपेरेंट इससे रहता है। तो डेप में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है। तो लोग चाहें तो यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज ऐप बना के वो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग और केवाईसी, मतलब ये क्या होता है, इसको यदि हम समझें तो वोटिंग और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस को ये सिक्योर और टेम्पर प्रूफ बनाते हैं ब्लॉकचेन। हर रिकॉर्ड परमानेंट ऑडिटेबल होता है और जिसमें ट्रस्ट भी होता है, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब यदि यहाँ पे हम बात करें कि यदि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करता है वोटिंग का, केवाईसी सॉल्यूशन का या अदर तरह का, इस तरह को सिस्टम डेवलप करता है जो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करे आगे गवर्नमेंट को एक रिसेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे आगे फ्रॉड कम हो, स्कैम कम हो। तो ये इस तरह के स्टार्टअप भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे। टोकनाइजेशन, टोकनाइज रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर, मतलब यदि हम यहाँ देखें तो ये एक और भी स्टार्टअप है जहाँ पे आप चाहें तो रियल एस्टेट को टोकनाइज कर सकते हैं। किसी के हजारों एकड़ जमीन है तो उसे फ्रैक्शनल पार्ट में आप टोकनाइज कर सकते हैं। राइट। तो इससे क्या होगा
कि इससे ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होती है वो भी ट्रांसपेरेंट सिक्योर हो जाती है। यदि मैंने एक फ्रैक्शनल पार्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे क्या वो ट्रांसपेरेंसी उसमें दिखती है। तो ये मॉडल जो होते हैं इन्वेस्टमेंट को और फ्लेक्सिबल और सक्सेसफुल बनाते हैं। देन फिर ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, मतलब यदि हम बात करें इस यदि अ, इस वे में यदि हम बात करें स्टार्टअप की, तो यहाँ पे सप्लाई चेन में यदि आप देखेंगे तो प्रोडक्ट एंड गुड्स की मूवमेंट के प्रोसेस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आप एक डैप लॉन्च कर सकते हैं। हर स्टेप यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा, हर एक ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड होंगे, प्रोसेस होंगे और प्रॉपर ट्रेसेबल रहेंगे। जिससे क्या होगा कि आजकल जिस तरह कंपनियों को लाखों करोड़ों का नुकसान जो हो रहा है डुप्लीकेसी से, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप वे उन्हें हेल्प करेंगे इन प्रॉब्लम से बचाने में, सिक्योर करने में और आगे बढ़ने में। तो दोस्तों मैं यदि बात करूं तो एक ब्लॉकचेन के थ्रू लोग ना सिर्फ इनोवेटिव और स्केलेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ में ये वो टेक्नोलॉजी जहां पे आपका डेटा ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और एफिशिएंट भी होता है। एक छोटे से आइडिया को ब्लॉकचेन के जरिए आप इसे ग्लोबली इम्पैक्टफुल और ट्रस्टवर्दी बनाया जा सकता है। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि कि किस तरह से हम इसे देख सकते हैं, तो वाई शुड, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें इसे क्यों केयर करना चाहिए, तो यदि हम देखेंगे कि यदि डिजिटल इकोनॉमी शिफ्टिंग फास्ट, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो जल्दी ही शिफ्ट हो रही है आगे के लिए। ट्रेडिशनल जॉब आपके डिक्लाइन हो रहे हैं, यदि हम इसको यहाँ पे हम देखें यदि, तो आज आप देखेंगे आईटी कंपनी ने ले ऑफ का यदि करंट सिनेरियो यदि हम देखें तो 2024 में तकरीबन 1,30,000 मतलब 1.5 लाख के आसपास जॉब जा चुके हैं। और 2025 में ही आंकड़ा भर के यही आंकड़ा जो अब तक जो है 20,000 प्लस जॉब्स का हो चुका है। तो मतलब कंपनियां आज के डेट में ऑटोमेशन और एआई के थ्रू बहुत सारे पुराने जॉब रिप्लेस कर रही है। आज यदि हम देखें तो ट्रेडिशनल जॉब्स जैसे डेटा एंट्री एडमिन रोल हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, रिटेल सेल्स हो गए, टेली मार्केटिंग हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, बीपीओस हो गए, आईटी सपोर्ट, ये सारे जॉब आपको आने वाले टाइम पे आपको ये सब ले ऑफ होने वाले हैं, सब ये जॉब जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि हम क्या स्किल डेवलप करें या कहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो हमारे को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ में वेब 3 एंड ब्लॉकचेन आर क्रिएटिंग अ न्यू इंडस्ट्री। तो ब्लॉकचेन और वेब 3 नए इंडस्ट्री बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एनएफटी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मेटावर्स जैसे। तो यदि आप अर्ली मूवर यदि यहाँ पे आप बनते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग अभी ब्लॉकचेन, वेब 3, एआई में एंटर करेंगे उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो होगा। और ये वही लोग होंगे जो फ्यूचर में अच्छा खासा यहाँ से हाई अर्निंग प्रोफेशनल जो बन सकते हैं। तो दोस्तों अभी का समय है यहाँ पे सीखने का, एक्शन लेने का, अपने आप को अपग्रेड करने का और अपने आप को फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको रेडी करने का। तो ये जरूरत है हमें इन सब चीजों से समझने की कि हमें इसका रिक्वायरमेंट क्यों है। तो अब यदि हम यहाँ पे समझें यदि यहाँ पे कि तो अभी तक जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि देखा कि ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नई सोच है और नए करियर बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म है। अब सवाल ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम रियल लाइफ में कैसे लीवरेज कर सकते हैं। इसलिए अब वक्त है यदि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें जो इन कॉन्सेप्ट को रियल अर्निंग, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और वो है आपका मिस्टर मिंट। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ सीखने का नहीं बल्कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपना फ्यूचर बिल्ड करने का भी आपको चांस देता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे मिस्टर मिंट इंडिया ओन फ्यूचर रेडी ब्लॉकचेन, तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे हम बात करें कि ये ब्लॉकचेन आने वाले समय के लिए तैयार है, जो हाई स्पीड ट्रांजैक्शन और स्मार्ट कॉन्टैक्ट सपोर्ट जैसे एडवांटेज फीचर के साथ है। जिससे जैसे दुनिया वेब 3, डेफी और डिजिटल ओनरशिप की तरफ बढ़ रही है, उसी तरह मिस्टर मिंट भी एक सॉल्यूशन के रूप में वो भी उभर कर आ रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, उसी तरह मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन एज सर्विसेज के रूप में उभर के सामने आ रहा है।
तो ब्लॉकचेन इज हियर टू से, मतलब ब्लॉकचेन अब कोई टेम्परेरी या टाइम पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हर सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वोटिंग, लॉजिस्टिक हो, ब्लॉकचेन स्लोली बट श्योरली लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि एक बबल है, वो आज भी कंफ्यूज हैं। टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट परमानेंट हो चुका है, लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू लीड, मतलब इंडिया के पास सब कुछ है, टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, यूथ पावर भी है। जिस तरह से हम देखेंगे कि कई स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं, आईआईटियंस ब्लॉकचेन सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट डिजिटल रुपी जैसी इनिशिएटिव लेके आ रही है। तो बस एक कमी है आपके माइंडसेट की। जिस तरह से हम यूपीआई की यदि हम बात करें, यूपीआई की हम बात करें कि यूपीआई अडॉप्शन में यदि हम बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड में नंबर वन है। और उस तरह यदि हमने बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट किया, सोचिए हम अपनी ग्लोबल इम्पैक्ट हम कहाँ तक ला सकते हैं। तो दोस्तों आप मिस्टर मिंट के साथ आप एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर सकते हैं कई चीज़ों को, ऐप बना सकते हैं, डी ऐप बना सकते हैं, और बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जो आपको सीखने का मौका देगा, और साथ के साथ आप यहाँ पे आप अपनी स्किल ग्रो करके आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। देन यदि हम बात करें कि 90s में इंटरनेट आया था और हमने वो मौका मिस कर दिया था। ज्यादा लोग ये सोच रहे थे कि ये एक टेम्परेरी ट्रेंड है, बट एक बड़ी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उसमें लोगों ने खो दिया था। तो आज जो लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को बस एक बबल मान रहे हैं, तो उन्हें ये समझना होगा कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और इंडिया के पास लीड करने के लिए अभी मौका है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे देखें, आज हमारे पास समय, हम एक स्टेप फॉरवर्ड हम आगे ले सकते हैं सीखने के लिए। अब यदि मैं यहाँ पे आपको देखूं, यदि कि वाई मिस्टर मिन ब्लॉकचेन मैटर की वेब थ्री एरा एंड द डिजिटल फ्यूचर। तो दोस्तों जब हम यहाँ बात करते हैं कि मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन के बारे में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है वेब थ्री एरा और डिजिटल फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आइडिया बिल्ड कर सकते हो, बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं और अपना करियर ग्रो सकते हैं। मतलब आज ये अनंता ब्लॉकचेन जो मिस्टर मिंट की है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाली लोगों को, जो वेब थ्री के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है, करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तो ये इन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी, जहाँ पे ये इन्हें अपना करियर और ये बिजनेस स्टार्टअप ये ग्रो कर सकते हैं। तो वेब थ्री का फ्यूचर यहाँ है, और मिस्टर मिंट आपके गेटवे है, जहाँ पे नए डिजिटल एरा में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। देन फिर यदि मैं यहाँ पे बात करूं मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन के एक फ्यूचर आगे के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यदि जिन लोगों से कोडिंग आती है, अगर आपसे कोडिंग जो जानते हैं और मिस्टर मिंट में वो चाहें, तो डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलप कर सकते हैं। मतलब आपको जो मिस्टर मिंट जो सर्विसेज देने वाला है अनंता ब्लॉकचेन, वो अपने आप जो जो कोडिंग जानते हैं वो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलप कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इंडिया में। साथ ही साथ में यहाँ आपको सिक्योर स्केलेबल एनवायरनमेंट भी मिलेगा, जहाँ पे आप काम करेंगे और कहीं ना कहीं आप नई चीजों को डेवलप करके आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस आइडिया है लॉन्च करो, मतलब चाहे आप स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो, डिजिटल सर्विसेज स्टार्ट करनी हो, मिस्टरमेंट आपके लिए एक रेडीमेड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको टेक्निकल टेंशन नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने का पर फोकस करना है। मतलब यदि आप नए स्टार्टअप लेके आना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, या कोई इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, डेव का सोल्यूशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके उससे स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। केवाईसी या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब यदि आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, सिक्योर ब्लॉकचेन रेडी करना है, रेगुलेटरी कंप्लाइंट जो होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, मिस्टरमेंट फुली सिक्योर बनाती है उसे। तो आप इजिली केवाईसी, गवर्नमेंट, वोटिंग मैकेनिज्म इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। तो ये प्लेटफॉर्म आपको ये सारी सर्विसेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ में मिस्टर मिंट लॉन्च पैड फॉर करियर क्रिएटर एंड चेंज मेकर, मतलब ये सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड है, जहां पे आप करियर क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, और वेब थ्री सोल्यूशन आप बिल्ड कर सकते हो। यानी यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, अपॉर्चुनिटी भी आपको ये प्रोवाइड करता है। वेब थ्री वर्ल्ड में आना है तो मिस्टर मिंट इज योर गेटवे। मतलब यदि आप चाहते हैं वेब थ्री का फ्यूचर, जो लोग डेवलप करना चाहते हैं अपना, तो मिस्टर मिंट वो एक गेटवे है, जहां पे आप एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज ऐप
और क्रिप्टो इकोनॉमी में आप एंटर कर सकते हैं और अपनी डिजिटल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन क्लोजिंग यदि मैं इसमें यहाँ पे दूं तो सिंपल वर्ड्स में करियर क्रिएट कर सकते हैं लोग, बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और वेब 3 को लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ही नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी अपॉर्चुनिटी ये प्लेटफॉर्म आपको देता है। तो यूएसपी ऑफ ब्लॉकचेन की बात करें, यदि मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन की यूएसपी क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाई ट्रांजैक्शन स्पीड है जो लोग मांगते हैं, लो गैस फीस है जो कॉस्ट इफिशियंट रहने वाली है, इजी टू डॉक्यूमेंटेशन है जो शिफ्ट करना चाहता है वेब 2 से वेब 3 में आसानी से कर सकता है, रेडीमेड फ्रेमवर्क है जो जिसको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का कम नॉलेज भी है तो वो चाहे तो यहाँ पे रेडीमेड फ्रेमवर्क यूज करके डेवलप कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप, डेप और एनएफटी और कई वॉलेट इजिली क्रिएट कर सकता है। सिंप्लीफाई करता है आपकी वेब 3 जर्नी को, आप आसानी से आप अपने आप को इसमें आप ऐसा यूजर फ्रेंडली आप इसमें अपना एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। एआई ड्रिवन इकोसिस्टम है, स्मार्ट टूल ऑटोमेशन, ये सब आपको इसकी ब्लॉकचेन में देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा वेब 3 को आगे बढ़ाने में और लोगों को स्टार्टअप और करियर की अपॉर्चुनिटी देने में। अब टारगेट एरिया की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यदि हम यहाँ पे देखें तो मिस्टर मिन का ब्लॉकचेन इम्पैक्ट सिर्फ एक सेक्टर तक ही नहीं रहेगा, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी अपना मैजिक दिखाएगा। जैसे मैं गवर्नमेंट की बात करूं यदि यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के लिए मिस्टर मिन एक सिक्योर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, वोटिंग सिस्टम और रिकॉर्ड कीपिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। मतलब ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। चाहे तो गवर्नमेंट एरिया को भी टारगेट हम करेंगे तो वहां से हम ये एक इतने सिक्योर सिस्टम बना सकते हैं। एंटरप्राइजेस लेवल पे बिजनेस के लिए एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कई कई ऐसे सिस्टम इनेबल करेगा जहां जहां यानी करेगा जहां पे इफिशियंसी ट्रस्ट दोनों को आपको देखने को मिलने वाले हैं। डेवलपर एंड द वैलिडेटर, डेवलप और वैलिडेटर के लिए मिस्टर मिंट एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म है जहां डेप टूल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सकता है। गेमिंग एंड स्पोर्ट एंटरटेनमेंट, गेमिंग और स्मॉल और एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी वेब 3 एसेट आपका ये काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कंटेंट क्रिएटर और गेमिंग के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन है। तो दोस्तों ये सिर्फ एग्जांपल है जहाँ पे मिस्टर मिंट का रीच और पोटेंशियल हर इंडस्ट्री के ग्रोथ में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तरह टारगेट एरिया है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे और भी कई सेक्टर हो हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और भी कई सेक्टर हैं, एजुकेशन सेक्टर हो गया, जहाँ पे ये सप्लाई चेन जहाँ पे फोकस एरिया टारगेट कर सकते हैं। देन अभी तक जो हमने बात किया यहाँ पे ब्लॉकचेन को लेके कि 1991 में आइडिया आया, उसके बाद बिटकॉइन आया, फिर उसके बाद इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन लेके आए और करते 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 युग आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों उसी जरिए उसी तरह से यदि हम आगे बढ़े तो मिस्टर मिंट जो स्टार्ट हुआ 2021 से स्टार्ट हुआ था और 2025 में यदि हम देखें तो इंडिया का सेकेंड देसी ब्लॉकचेन अनंता जो लॉन्च के वक्त 52 रैंक पर था और टेस्ट नेट इसका सक्सेसफुली 27 जुलाई को हो चुका है 2025 को। और ये दिखाता है कि मिस्टर मिंट अब तेजी से ग्लोबल वेब 3 रिवॉल्यूशन में एक नए प्लेयर के रूप में आने वाला है। और बहुत ही जल्दी आपको इसका मेन नेट आपको लॉन्च लाइव होता हुआ दिखाई देगा, कई एक्सचेंज में इंटीग्रेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। और उसके बाद जो इसके टारगेट एरिया में है, इसकी जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने वाली है, कहीं ना कहीं ये मिस्टर मिंट को भी बहुत आगे आगे इम्पैक्ट लाने वाला, बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसमें दिखने वाला है। तो ये था इसका अनंता ब्लॉकचेन जो कि बहुत जल्दी लाइव होने वाला है और कई एक्सचेंजों में इंटीग्रेट होगा। तो दोस्तों फाइनल थॉट मैं यदि यहाँ पे दूं आपको, ओवरऑल यदि यहाँ पे देखें तो दोस्तों अब तक आपके साथ एक जो मैंने अभी तक बताया, जो जो कहीं क्वाइन की वैल्यू और इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए डायरेक्टली रिफाइन करता है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे मोर ट्रांजैक्शन इक्वल टू मोर यूटिलिटी, मोर डिमांड इक्वल टू नेचुरल प्राइस ग्रोथ। मतलब सोचिए जब ज्यादा लोग मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो बिजनेस और प्रोजेक्ट रन करेंगे या फिर डैप और माइक्रो एक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्लॉकचेन का यूटिलिटी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा यूटिलिटी होगी उतना ज्यादा डिमांड क्वाइन के लिए बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वाइन की प्राइस भी नेचुरली ग्रो करता जाएगा। यानी प्राइस ग्रोथ आर्टिफिशियल नहीं है, ये इकोसिस्टम को रियल अडॉप्शन जनरेट करके ये देगा। साथ ही साथ में हर यूजर, हर प्रोजेक्ट, हर माइक्रो एक्शन कॉइन की वैल्यू को बढ़ाता है। मतलब सिर्फ
बड़ा इन्वेस्टर या कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आपका छोटा एक्शन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक यूजर का ट्रांजेक्शन, एक डेवलपर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना, एक बिजनेस का कॉइन एक्सेप्ट करना, ये सब इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और डायरेक्टली कॉइन की डिमांड और वैल्यू को ये बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं, बल्कि ये पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट पावर है, जहां आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उतना ही इकोसिस्टम को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि हम बात करें मिस्टर मिंट की अपॉर्चुनिटी की, जैसा कि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस स्टार्टअप। बट इसके अलावा यदि हम बात करें, यदि हम करियर नहीं बनाना चाहते यहाँ पे, जिस तरह से जॉब नहीं करना चाहते, या फिर इस एरा में जिस तरह से वेब 2 आने के बाद में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों ने जॉब किए, स्टार्टअप डाले, तो आप चाहें तो इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं अंदर, उसमें इन्वेस्टमेंट करके, उसको आप अडॉप्ट करके, सब्सक्राइब करके, आप उसके थ्रू नंबर ऑफ कॉइन्स अपने बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हम कोई कंपनी खड़ी तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके शेयर लेके हम कहीं ना कहीं उसे लॉन्ग टर्म में रख के हम उसमें अच्छा वैल्यू क्रिएट एसेट बना सकते हैं। उसी तरह आप चाहें तो, यदि ये अनंता ब्लॉकचेन है मिस्टर मिंट की, जो आगे वेब 3 दुनिया में आगे बढ़ने वाली है, तो उसी तरह आप चाहें तो इसके कॉइन पे को आप होल्ड करके ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके ये अपॉर्चुनिटी का फायदा आप इसमें आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जब मैंने जो आपसे बताया कि वेब 3 स्टार्टअप की बात की मैंने, तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि भारत के एक युवा पति जो 27 वर्षीय पर्ल कपूर ने, जिन्होंने 3 महीनों में 9,129 करोड़ का वेब स्टार्टअप खड़ा कर लिया। मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ब्लॉकचेन में आपको स्टार्टअप के ओपन ऑप्शन मिलेंगे, तो वही एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखता है कि एक पर्ल कपूर ने सिर्फ 3 महीने के अंदर इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया। तो ये एक एग्जाम्पल है और एक शुरुआत है, जो आपको आगे जाके और कई स्टार्टअप इस तरह से आपको ब्लॉकचेन पे आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी की राह में यदि मैं बात करूं आपके यहाँ पे जो मिस्टर मिंट के, हमारे यदि हम बात करें यहाँ पे कि हमारे राहुल भदौरिया जी, जो एक वेब 3 के लिए एक रिवोल्यूशन है, जो जिसके बारे में यदि हम बात करें कि ये ईएसपी सॉफ्टेक के फाउंडर एंड सीईओ हैं 2013 से, को फाउंडर ऑफ मिस्टर मिंट स्पोर्टमेंट है। मतलब ये यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं मिस्टर मिंट का, तो वहां पे आप देखेंगे इनके यदि एमएनसी से करियर की शुरुआत जो पहले 2013 में उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, 2017 में उन्होंने ईएसपी सॉफ्टवेयर को एक वेब 3 ब्लॉकचेन पावर में शिफ्ट किया अपने आप को। मतलब 2017 से ये इस इंडस्ट्री में आ चुके थे और भारत के टॉप 15 इमर्जिंग सीईओ में से शुमार हैं, बिजनेस टुडे टाइम्स नाउ की न्यूज में। तो दोस्तों, फ्यूचर यदि हम देखें तो वेब 3, एनएफटी, क्रिप्टो, डेफी जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में ये टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तो साथ ही साथ में यूथ मेंटर और ग्लोबल ब्लॉकचेन स्पीकर भी रह चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतनी पर्सनैलिटी यदि मिस्टर मेनू ग्रो कर रही है, तो हम चाहें तो हम इसमें स्मार्टली हम इसमें एंटर करके अपने आप को भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो अब यदि मैं इसको क्लोज करूं, इन द सेंस, इन द वेब 3 एरा, व्हाट विल बी योर रोल। तो दोस्तों, आज हमने ब्लॉकचेन, वेब 3 और नए डिजिटल युग में यदि हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमने बात की एक ऐसे नए सिस्टम की अवसर जो ला रहा है, जहाँ पे आपको इनकम, इनोवेशन के नए अवसर मिल रहे हैं। तो अब असली सवाल ये है कि आप अपने आप को बदलते युग में कहाँ देखना चाहते हैं। क्या आप एक लीडर, बिल्डर या फिर अर्ली मूवर बनने के लिए तैयार हैं, या फिर आप उनमें से होंगे जो बस 5 साल बाद कहेंगे कि ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन का नाम हमने सुना था, राइट, पर हम उसमें हिस्सा नहीं बन पाए। तो दुनिया आपके सामने एक नए दौर की शुरुआत को लेकर खड़ी है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इस दौर का हिस्सा बनेंगे, या सिर्फ इससे दूर दिखते हुए आप दिखाई देंगे। तो दोस्तों, फैसला आपका है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने इस ब्लॉकचेन जर्नी के सेशन को और मिस्टर मिन में जो अपॉर्चुनिटीज है उसका जो यूएसपीज है उसको मैं क्लोज करता हूँ। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो मेरी ओर से डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड ओवर टू होस्ट।